दोस्तों, अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपने वजन में मनचाही वृद्धि करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके वजन को बढ़ाने के बहुत ही प्रभावशाली आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ आपको आपके वजन को तेजी के साथ बढ़ाने के लिए किस डाइट का आपको प्रयोग करने की आवश्यकता है, मतलब सुबह से शाम तक आपको क्या कुछ खाना चाहिए ताकि आपका वजन तेजी के साथ बढ़े, वो बताऊंगा। साथ ही साथ आपको अपने रहन सहन और खान पान में अर्थात अपने डेली रूटीन में क्या कुछ आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता है, उनके विषय में भी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। और दोस्तों, इस खान पान और रहन सहन में किए गए आवश्यक बदलाव और इन नुस्खों का प्रयोग करके मैं यकीन से कह सकता हूं आपको 15 से 20 दिनों में बहुत ही लाभदायक परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देना चाहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर रोजाना किसी भी एक खास विषय पर एक बहुत ही खास वीडियो केवल हमारे टेलीग्राम चैनल के साथियों के लिए मैं बनाता हूं। वहां रोजाना मैं एक वीडियो डालता हूं और उस वीडियो की खास बात यह है, वहां जो मैं जानकारी देता हूं, उस वीडियो में जो जानकारी देता हूं, वह जानकारी मैं यूट्यूब पे कई कारणों के चलते नहीं शेयर कर सकता, नहीं दे सकता। तो वो जानकारी मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कॉपी पेन लेकर बैठें, एक एक चीज़ को अच्छी प्रकार से नोट कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे रात्रि के साथ। रात को सोने से पहले 1 चम्मच सौंफ, 4 से 5 काजू, 2 अंजीर के टुकड़े, 5-6 मुनक्का और इतने ही बादाम पानी के अंदर आप भिगोकर रख दीजिए। साथ ही साथ सोने से पहले जब भी आप बिस्तर पर जाएं, उससे 5-10 मिनट पहले अपने घुटने से नीचे के पैरों को पानी की सहायता से रगड़ रगड़ कर साफ कर लीजिए और फिर किसी सूखे तौलिए से अच्छी प्रकार से पोंछकर अपने पैरों के तलवों पर किसी तेल की कम से कम 1-2 मिनट आप मालिश करें। अगर आपके शरीर में गर्मी अधिक रहती है तो तेल के स्थान पर आप देसी घी का प्रयोग करें। आमतौर पर जिन लोगों का वजन कम होता है, वजन नहीं बढ़ पाता, उनमें मुख्यतः वात दोष की प्रधानता होती है और इस सामान्य से प्रयोग से आपकी वात की अधिकता तो नियंत्रित होगी ही, साथ ही साथ आपको नींद अच्छी प्रकार से आएगी और नींद अच्छी प्रकार से आने के चलते आपका वात दोष और भी शीघ्रता के साथ नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब नींद अच्छी प्रकार से नहीं आती है तो वात दोष अधिक प्रकोपित होने की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि रुक्षता शरीर के अंदर अधिक बन जाती है और नींद की कमी के चलते और भी अन्य बहुत सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही अधिक आवश्यक है यदि आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो। साथ ही सुबह 4 से 5 बजे उठने की आदत डालिए। सुबह उठकर 1 से 2 गिलास गर्म पानी आप जरूर पिएं। मल त्याग आदि करके कम से कम 15-20 मिनट तक ध्यान अवश्य लगाएं। ध्यान आपको किस प्रकार लगाना है, इसके विषय में मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पर वीडियो डाला है, आप वो देख लीजिएगा। और उसके पश्चात आप मसल ट्रेनिंग लीजिए, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने की एक्सरसाइज कीजिए, बहुत आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब एक्सरसाइज करने के बाद रात्रि के भिगोए हुए काजू, बादाम, मुनक्का, अंजीर, सौंफ का पानी आप गिराकर बादाम का छिलका हटाकर उन्हें चबा चबा कर खाइए। परंतु यहाँ जिनका पाचन तंत्र बिल्कुल तंदुरुस्त है, वो रात्रि के समय थोड़े से काले चने लगभग आधा से 1 मुट्ठी आप भिगो कर रख दीजिए और इन सब के साथ वो भी आप चबा चबा कर खाइए। परंतु जिनका पाचन तंत्र मजबूत है, केवल वही। अब नहाने के लिए चले जाएं और नहाने के बाद आपके शरीर पर आप किसी भी तेल की मालिश जरूर करें, क्योंकि यह भी वात दोष को शांत करने का कार्य करता है, वो भी बहुत ही शीघ्रता के साथ। इसके बाद नाश्ते में आप उड़द की दाल की खीर का प्रयोग कर सकते हैं। जिनका पाचन तंत्र कमजोर है वो थोड़ी मात्रा में करें, जिनका पाचन तंत्र मजबूत है वो धीरे धीरे मात्रा को बढ़ा सकता है। सप्त धातु को पुष्ट करेगा, प्रोटीन भरपूर मात्रा में देगा, पुष्टिकारक यह योग है, बहुत ही प्रभावशाली इसके लाभ हैं, मैं बार बार इसका जिक्र करता रहता हूं। अब कम से कम आधा या 1 घंटे पश्चात आप अश्वगंधा, सतावर, विदारीकंद, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर इतनी ही पिसी हुई मिश्री आप इसके अंदर मिलाकर रख दें और फिर 1 चम्मच दूध के साथ आप इसका सेवन उड़द की दाल की खीर खाने के बाद कम से कम आधे से 1 घंटे बाद आपको करना है। अब दोपहर के भोजन में साधारण भोजन जो भी आप ग्रहण करते हैं वही ले, परंतु मैदे आदि का परहेज करें। दूध घी जितना अधिक लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा।
शाम के समय यदि आपको भूख लगे तो हरी सब्जियों का सूप बनाकर आप प्रयोग कर सकते हैं और उसके अंदर थोड़े से हिंगवाष्टक चूर्ण को मिलाकर आप यदि प्रयोग करेंगे तो भूख आपको रात्रि के समय जब भोजन करेंगे अच्छी लगेगी, गैस नहीं बनेगी और खाया पिया अच्छी प्रकार से हजम भी हो जाएगा। यहाँ आपको एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कई युवा ऐसे होते हैं जो सुबह शाम दोनों समय व्यायाम करते हैं। यदि आपका वजन कम है तो व्यायाम की अति ना करें, इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अधिक व्यायाम करने से हमारा वात दोष, पुनः वात दोष प्रकोपित होता हुआ दिखाई देगा और जिसके चलते हमें फिर से पहले जैसी परेशानियां अनुभव होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को भी अगर कम करने का कार्य करेगा। जी हाँ, व्यायाम करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता जरूर है, परंतु अधिक व्यायाम करने से आपका स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस के चलते कोर्टिसोल हार्मोन बनता है और कोर्टिसोल के चलते टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना प्रारंभ हो जाता है। तो एक नियत मात्रा में ही व्यायाम करें, अधिक मात्रा में आपको व्यायाम से परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से आपको अपने शरीर में सुस्ती की अनुभूति होगी, आप कोई भी व्यायाम अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसके बाद रात्रि का भोजन करते समय आपको ध्यान रखना है, दिन की अपेक्षा आपको रात्रि का भोजन हल्का रखना है। चावल, लस्सी, दही, प्याज और मूली आदि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका रात्रि के समय आपको सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं जिनका पाचन तंत्र कमजोर है वो दूध या दूध से बनी चीजें भी रात्रि के समय प्रयोग ना करें, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहाँ एक बात का और विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने और सोने के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतराल अवश्य रखें। 3 घंटे तक आपको बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, दिखने में ये बहुत ही सामान्य सी बात दिखती है, परंतु अगर मैं इसके लाभ गिनाने लगूं तो कम से कम 20 रोगों के मैं ऐसे नाम बता सकता हूं जिसमें खाना खाने और रात्रि को सोने के बीच 3 घंटे का अंतराल करने मात्र से ही आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। हालांकि इसके विषय में अन्य किसी वीडियो में विस्तार पूर्वक मैं चर्चा करूंगा। इसके पश्चात भोजन के पश्चात अर्थात भोजन के पश्चात कम से कम 1 घंटे पश्चात आपको अश्वगंधा, शतावर, विदारिकन का जो मिश्रण है वो दूध के साथ पुनः प्रयोग करना है। जिनका पाचन तंत्र कमजोर है वो शहद के साथ प्रयोग करें और जिनका पाचन तंत्र पूरी तरह से तंदुरुस्त है वो आधा चम्मच घी और 1 चम्मच शहद के साथ इसका प्रयोग करें, तब और भी अधिक लाभकारी परिणाम आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि पाचन तंत्र की कार्य क्षमता का ध्यान आप अवश्य रखें। दोस्तों, मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको ध्यान के विषय में बताया था, ध्यान करना बहुत ही अधिक लाभप्रद रहता है, खास तौर पे वजन को बढ़ाने के लिए या फिर वजन को कम करने के लिए, दोनों ही अवस्थाओं में। तो यह दिनचर्या और खान पान का यदि आप ध्यान रखते हैं और इन नुस्खों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो निश्चय ही मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 15 से 20 दिनों में आपको काफी सकारात्मक लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। और यह लाभ इस प्रकार का होगा कि आपके अंदर से सप्त धातुएं आपको पुष्ट होती हुई दिखाई देंगी, वो तृप्त होती हुई दिखाई देंगी, आपका शरीर बलिष्ठ बनेगा, शक्तिशाली बनेगा और वजन बढ़ेगा, ना कि केवल आपके शरीर को यह फुलाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आज्ञा चाहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में।